नहीं लगाते, लेकिन इतना लगाना का अगर स्किल आ गया सोचो, तो कितना बढ़िया हो जाएगा कि तुम्हें बस पता है, तुमने घड़ी देखी, बता दिया कि इतना लगन हो रहा होगा, सामने वाला एकदम, सामने वाला पूरा कैलकुलेटर फोन उन चालू कर रहा था कि कौन सा लगन है, देखता हूँ रुको, और तुम बता देगी ये। और फिर ये चीज पता है प्रश्न में तुम्हें ऐसा कुछ अद्भुत बना देगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें हर समय का प्रश्न पता होगा ना, तुम्हें बार बार फोन खोलने की जरूरत थोड़ी ना फिर। तुमने देखा घड़ी में कितने बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं, स्कॉर्पियो का लगन है, नहीं होने वाला काम, जाओ कर लो कुछ भी, तुम्हें पता हो। से बनाया जाता है, बिना किसी डेटा के, बिना किसी उसके, स्टिल यू कैन मेक कुंडलीज, एंड दैट टू वे ऑफ वेरी हाई एक्यूरेसी लेवल। हाउ? इसके लिए कुछ चीजें अगर मालूम रहे तो बहुत आसान हो जाती है जिंदगी। जैसे पूरे संसार को पता है कि 14 जनवरी 2000 कुछ भी ले लो, को सन जो है ना, वो मकर राशि में जाता है। पता है कि नहीं? मकर राशि मतलब क्या? मकर राशि मतलब कि सूर्य, अगर मैं उस टाइम पे कुंडली बनाऊं, तो जहां पे भी सूर्य होगा, जहां पे भी सूर्य होगा वहां पे 10 नंबर लिखा होगा। हाँ कि ना? ठीक। माइक ओपन कर लो, आई नीड एवरीबॉडीज पार्टिसिपेशन इन दिस पार्ट। तो जहां पे भी सूर्य लिखा होगा वहां पे इट विल बी ऑफ 10 नंबर। नाउ, इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे समझने की, कि जब सूर्य लिखा होगा 10 नंबर, तो ये सन पता है कितने डिग्री का होगा? डिग्री क्या होगी सन की? 0 डिग्री। सन विल बी 14 तारीख को 0 डिग्री का होगा इन मकर राशि। तो हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं? हम लोग इसको बोलेंगे कि 9 राशि पार, 0 डिग्री 0 मिनट। यस सर, नो? 9 राशि पार, 0 डिग्री 0 मिनट, यानी कि 9 राशि पार होकर के सन गया है 10वीं राशि में, 0 डिग्री 0 मिनट का हो गया है। तो हेयर द सन हैज एंड। ये कब का होगा? ये 14 तारीख का होगा। अब सूत्र नंबर 1, कि हर दिन सूर्य 1 डिग्री आगे बढ़ता है, 1 डिग्री आगे बढ़ेगा। तो अगर हमारा को यही 15 जनवरी बोला जाए, तो हमें बोलेंगे 9 राशि 1 डिग्री 0 मिनट। सिंपल। डिग्री पे जाए, मिनट पे नहीं जाएंगे, डिग्री, 1 डिग्री। अगर यही 20 तारीख को बोल दिया जाए तो 9 राशि 6 डिग्री 0 मिनट। क्यों? क्योंकि 14 को 0 था, तो 6 दिन आगे बढ़ गए, 6 डिग्री बढ़ी होगी। क्लियर है? सिंपल है। अब ये सूत्र, ये सूत्र क्या है? अब यहां से सूत्र नंबर 1 समझ गए, 1 डिग्री 1 दिन हमेशा बढ़ता है, उसका वो है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भैया, अगर 14 जनवरी को सूर्य मकर में था, तो 14 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक में वो 30 डिग्री कवर कर लेगा ना। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते करते 30 दिन लगेंगे उसको, 30 दिन बाद वो 14 फरवरी आ जाएगी, उसमें वो कवर हो जाएगा। तो तब तक ये कहाँ पे रहेगा? मकर में ही रहेगा, मकर राशि में ही रहेगा। तो इसके पहले कहाँ था? इसके पहले इसका मतलब क्या हुआ कि 14 दिसंबर, दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में शनि वुड हैव बीन इन सैजिटेरियस। ठीक है? सैजिटेरियस राशि में रहा होगा। तो अब तुम्हें, अगर मैं कोई बोला कि आज की तारीख तो है 14 दिसंबर, तो तुम जो कुंडली बनाते, तो वो कुंडली बनाते और उसमें जहां अब भी सूर्य होता, जहां पे भी सूर्य होता, 10 नंबर ऐसे लिख, सॉरी, हाँ 10 नंबर मतलब यहाँ लिखते, 9 नंबर यहाँ लिखते, तो यहाँ पे लगते सन। और ये कितनी डिग्री का होता? ये होता 8 राशि पार, 0 डिग्री
0 मिनट था। कब? 14 दिसंबर को। क्लियर है? मतलब 14 दिसंबर खास हो गई हमारे लिए, ये समझना। 14 दिसंबर खास हो गई हमारे लिए। 14, 15, 16 ये जो तीन डेट्स है ये खास है हमारे। क्यों? क्योंकि इसमें राशि परिवर्तन हो रहा होगा सूर्य का। इसी भांति तो अब हमें पता है, अब हमें 14 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में कोई भी हमें कुछ टाइम दे, हमें मालूम है सन को हमें सेजिटेरियस में बैठाना है। और जितने दिन पार हुए होंगे 14 तारीख से, उतने डिग्री का बैठाना है। यस और नो? उतनी ही डिग्री का बैठाते नहीं। ठीक है, तो मान लो हमको कोई बोला भैया भैया हमको 1 जनवरी का कुंडली बना के दो। सिंपल है। 14 में कितने दिन आगे बढ़े? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे जोड़ लो। 16 दिन आगे बढ़ाना पड़ेगा, 16 डिग्री आगे। यानी कि जब 1 जनवरी लगती है तो सूर्य 16 डिग्री का होता है। क्या है? नहीं, बिल्कुल इजी है। ठीक। अब अब हमारे लिए चीजें हो गई। अब हमें पता है कि फरवरी के बाद, फरवरी क्या है कि छोटा महीना है। महीना छोटा है ना, तो फरवरी से देख लेते हैं। तो 14 फरवरी में 30 जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 27 ही होता है उधर, तो 27 ही होता है, तो एक एक दिन 28 आएगा ज्यादा से ज्यादा, एक मैक्सिमम। ठीक है। तो 14 फरवरी से हमें यहाँ पे डेट आगे बढ़ानी पड़ेगी, मतलब हमें आगे कितने दिन बढ़ाए? तो 27 का अगर महीने, 27, 28, 29, 30, 3 दिन हमें एक्स्ट्रा बढ़ाने पड़ेंगे। तो 14 फरवरी से 14, 15, 16, 17 मार्च तक जो है सन जो है वो तुम्हारा एक्वेरियस में रहेगा। ये 17 मार्च का समझ में आया सिस्टम? क्यों ले रहे हैं? क्योंकि फरवरी में 3 घट घट गए ना। सन तो एक ही डिग्री मूव करेगा पर डे, लेकिन यहाँ पे फरवरी के महीने में दिन घट गए, इसलिए हमें वहां पे 3 दिन बढ़ाने पड़ गए। ठीक है, तो सन एक्वेरियस में रहेगा। फिर अब 17 मार्च से 17 अप्रैल तक, मार्च जो महीना होता है, फरवरी मार्च 31 का होता है ना? जनवरी फरवरी मार्च, मार्च 31 आ रहा है। ये टेक्निक मालूम है सब लोग? बचपन में ऐसा कुछ करते थे। हाँ, मुझे लगा मुझे ही पढ़ाया गया। तो 31 का महीना, तो एक दिन बढ़ गया ना, तो इसलिए 16 हो जाएगा। 16 अप्रैल जो सन है वो स्पाइसेस में रहता है। क्लियर है? ठीक है। फिर 16 अप्रैल से 16 अप्रैल, मई, मई सन विल बी इन एरीज। 16 मई से 15 मई, जून, जून तक इन टॉरस। ठीक है। और 15 जून से 15 जून से 15 जुलाई विल बी सन इन टॉरस। के बाद तुम्हारा हो गया कितना? जेमिनाई। ठीक है। इस तरीके से मतलब इन्हीं डेट्स के आसपास 13, 14, 15 के आसपास में तुम्हारे पास 15 जुलाई से 15 अगस्त, और 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर, इसी के अराउंड में सन इन जेमिनाई हो गया। जेमिनाई से तुम्हारा क्या आ जाएगा? कैंसर। और सन इन लियो। फिर ऐसे वर्गो, है ना? 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, एंड 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, सन विल बी इन लिब्रा। दिस वे, कीप ऑन गोइंग लाइक दिस। ठीक है। थोड़ा सा बारीकी तब आएगी, बारीकी तब आएगी जब तुम्हें 15, 14 की अराउंड की, 15 से 17 की डेट के बीच की होगी, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि शायद इसमें चला गया हो शायद नहीं गया हो, बस इतना होगा। बाकी मिडिल ऑफ द डेट्स होगी तो नहीं होगी ना।
है, चलो आग बंद करो। अब यही चीज हम लोग माइंड मैप कर लेते हैं ताकि हमें जरूरत ना पड़े याद करने की। ठीक है, आग बंद करो। कहाँ से शुरू करो? आग बंद करो। विल स्टार्ट विथ फ्रॉम जनवरी ओनली। ठीक है, जनवरी में देखते हैं। तो जनवरी के 1 तारीख से लेकर के 14 तारीख के बीच में देखो। सन को ध्यान से, सन के बारे में सोचो। सन, ब्राइट सन है, और उसको 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी के बीच में कहाँ रखना है? सैजिटेरियस में, 9 नंबर के साथ में रखो। 9 नंबर के साथ रख दिया तुमने। अब 14 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक तुम इसको रखो किसके साथ में? 10 नंबर के साथ में। 10 नंबर के साथ में तुमने इसको रखो। मकर राशि में सन होगा 14 जनवरी से 14 फरवरी तक। फिर इसी तरीके से फरवरी के मिडिल से लेकर के मार्च के मिडिल तक सन विल बी इन एक्वेरियस। सन को एक्वेरियस में लेके जाओ। 11 नंबर के पीछे आ गए सन। फिर मार्च के 15 से लेकर के 15 अप्रैल तक सन को पाइसेस में रखो। 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में सन इन पाइसेस। 12 नंबर लिखो सन के पीछे। देन 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक के बीच में सन में लिखो एरीज। 1 नंबर लिखो। 15 अप्रैल से 15 मई तक में 1 नंबर सन। उसके बाद लिखो 15 मई से 15 जून के बीच में सन इज इन टॉरस। 2 नंबर के साथ सन लिखो। 15 मई से 15 जून के बीच में सन इज इन टॉरस। कैलेंडर देखो। 15 मई लिखो। 15 मई कैलेंडर दिमाग में बनाओ। 15 मई, और वहां पे सन डालो, उसके साथ सन बनाओ। सन इज इन टॉरस, और उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाओ और लेकर के जाओ कहाँ तक? 15 जून तक। फिर 15 जून को ध्यान से देखो। 15 जून को राशि परिवर्तन कर रहा है सन इन जेमिनाई। 15 जून से 15 जुलाई विल बी इन जेमिनाई। 15 जून को ध्यान से देखो। 3 नंबर की राशि बनाओ, सन बैठाओ। 15 जून से 15 जुलाई, जुलाई तक 15 लेके जाओ, और धीरे धीरे एक एक दिन सन को आगे से बढ़ाते बढ़ाते 3 नंबर में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आगे बढ़ा देना है, 4 डिग्री, इस तरह से एक एक दिन बढ़ा। और 15 जुलाई आई, और 15 जुलाई को सन कैंसर में एंटर करने वाला 0 डिग्री का है। ठीक है, 15 जुलाई से 15 अगस्त सन इज इन कैंसर। तो 4 नंबर के साथ में सन है। 0 डिग्री कहाँ है? 15 जुलाई को। 15 जुलाई में सन है 0 डिग्री का इन कैंसर। अब एक एक डिग्री आगे बढ़ाओ, एक एक दिन बिताओ, एक एक दिन बीत रहा है, और 15 जुलाई से 16 जुलाई, 16 जुलाई से 17, एक एक डिग्री सन बढ़ेगा। एंड आ गया 15 अगस्त। 15 अगस्त को सन विल डू अ संक्रांति, विल मूव इन अदर साइन, और अब कैंसर से लियो में आ गया। सन विल गो इनटू लियो 15 जुलाई को। एंड 15 जुलाई को 0 डिग्री का लियो में एंटर कर रहा है सन। 0 डिग्री सन के साथ में लियो में 5 नंबर। 15 अगस्त को, 15 अगस्त से
15 सितंबर तक सन विल बी इन लियो। सन को आगे धीरे धीरे बढ़ाओ, 1 डिग्री को, 1 डिग्री 15 अगस्त का, 16 अगस्त को 1 डिग्री का, 17 अगस्त को 2 डिग्री का, इस तरह से 30 डिग्री, 15 डिग्री का सन होगा जब 30 तारीख होगी, 30 अगस्त का। ठीक है, 1 1 डिग्री आगे बढ़ाओ। आज 27 तारीख है, यहीं रुको तो 30 तारीख जब आए सन विल बी 15 डिग्री का, यानी कि आज जो सन होगा वो कम से कम 3 डिग्री पीछे होगा। तो 15 होगा 30 तारीख को, तो 3 डिग्री पीछे कर लो। तो 15 में 3 डिग्री माइनस करिए 12, तो आज का सन जो है ना 12 डिग्री का होना चाहिए इन द लियो राशि। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ो। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर का जो समय है, 15 सितंबर को ध्यान से देखो डेट कैलेंडर में, और वहां सन बैठा हो 0 डिग्री वर्गो का, और 15 अक्टूबर तक लेके जाओ, 15 अक्टूबर तक वर्गो में रहेगा। ठीक है, 1 1 डिग्री आगे बढ़ते हो, 15 अक्टूबर को ध्यान से देखो, 15 अक्टूबर को इन द हाउस ऑफ, इन द साइन ऑफ लिब्रा। ठीक है, लिब्रा के साइन में जा रहा है। लिब्रा के साइन को ध्यान से देखो, 60 नंबर सन के पीछे बना है, 0 डिग्री। 15 नवंबर, 15 नवंबर को क्या होगा? 15 नवंबर को सन जो है 0 डिग्री का है, किस राशि में जा रहा है? स्कॉर्पियो की राशि में जा रहा है। 15 नवंबर को स्कॉर्पियो की राशि में कंप्लीट कर लेगा, ये 0 डिग्री का हो जाएगा। तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में सन इज इन स्कॉर्पियो, 0 डिग्री का, एंड देन इट इज मूविंग टुवर्ड्स साजिटेरियस। साजिटेरियस कब तक से कब तक रहेगा? 15 नवंबर, 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक। ठीक है, तो टेक योर टाइम, और फिर से इसको दोबारा देखो, दोबारा ध्यान से देखो। शुरुआत की थी जनवरी से हमने, जनवरी में सैजिटेरियस में था, 14 लगी केप्रिकॉन में गया, फिर 15 तारीख लगी फरवरी में एक्वेरियस में गया, एक्वेरियस के बाद 15 तारीख लगी, ठीक है, एक्वेरियस से पाइसेस में चला जाएगा। कब जाएगा? 15 फरवरी को इट मूव टू केप्रिकॉन, 15 मार्च को इट मूव टू एक्वेरियस, और 15 अप्रैल को इट विल मूव टूवर्ड्स पाइसिन, 15 अप्रैल से 15 मई इट विल बी इन एरीज। इस तरह से धीरे धीरे इट विल गो ऑन। ठीक है, नाउ टेक योर टाइम, ओपन योर आइज। सो इस तरीके से तुम्हें ये समझ में आया कि हर दिन का होगा। तो बीच में हमें 27 तारीख आई थी ना, 27 तारीख को सन जो है वो कहाँ पे है? इट्स इन लियो राशि, लियो राशि का है, और इट शुड बी अराउंड कितना, हम लोग कितना कैलकुलेट कर रहे थे? 12 के अराउंड, 12 डिग्री। 12 डिग्री के अराउंड, राइट? और अभी है इट्स अराउंड 9 डिग्री। ठीक है, इट्स अराउंड 9 डिग्री है, तो और लेस है। क्योंकि अब की क्यों? बार 17 अगस्त को लियो में गया है।
ठीक है, 17 अगस्त को हो गया, इसी वजह से वो 2-3 डिग्री का और फर्क आ रहा है। ठीक है, बट 12 डिग्री भी आ रहा है ना तो बहुत अच्छा बात है। क्यों? क्योंकि अपने को एटलीस्ट वहां तक तो क्लियर है ना कि उसी के आसपास है। क्योंकि हम तो कैलकुलेशन तो कर नहीं रहे ना, हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो सिर्फ दिमाग लगा रहे हैं कि इतने डिग्री का होना चाहिए बैठे बैठे। ठीक है, ये सूत्र हो गया। अब यही सूत्र है कुंडली बनाने का, बैठे बैठे इस समय का, कि इस समय कितने डिग्री का लगन होगा ये तुम बता सकोगे। और कौन सा लगन उदय हो रहा होगा ये भी तुम बता सकोगे। कैसे बताओगे अभी बताता हूँ। बोर तो नहीं हो रहे? किसी को डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? मजा आना चाहिए देखो, मजा आएगा तभी जमेगा। अब सूर्योदय का काम, लगन निकालने के लिए। सूर्योदय का काम मतलब कि तुम्हें ये तो पता चल गया। जैसे कुंडली बनाने में क्या चाहिए होता है? कुंडली बनाने में चाहिए होता है जैसे 27 अगस्त, है ना, 2023, और तुम्हारा 1 बज करके 30 मिनट हो रहा है। ठीक है, 1:30 PM चल रहा है। ठीक है, ये चीजें, और प्लेस कोई भी ले लो। ठीक है, कोई भी प्लेस ले लो तुम अपना। ठीक है, हम दिल्ली ले लेते हैं चलो। ठीक है, दिल्ली का प्लेस है, और उसकी ये तीन ही चीजें चाहिए होती, इसी तीन यही तीन तुमको भी चाहिए होंगी। अब अब यहाँ पे समझना होगा कि सूर्य कुंडली में मूव कैसे करता है। जब एक एक जो घंटा बीतता है उस हिसाब से सूर्य कैसे मूव करता है। तो हम पहले सूर्य की कुछ पोजीशंस बता देते हैं कि कहाँ कहाँ होता है। तो अब तुमको बताएं कि ये जो हिस्सा है वो टॉप ऑफ द हेड है। मतलब ऐसे बिल्कुल ऊपर देखेंगे ना तो 10th हाउस दिखेगा। और ये जो हिस्सा है इस बॉटम फीट है, बिल्कुल नीचे पाँव की दिशा में एकदम लेके जाना है। ये जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा है ये सूर्य उदय, जब सन राइज होने वाला होगा, जस्ट एकदम उठ रहा होगा तो यहां पे होगा। और जब सन एकदम सेट होने वाला होगा तो सन सेट होने वाला होगा तो 7th हाउस में होगा। क्लियर है? 4 पॉइंट्स तुमको पता चल गया। अब तुम्हें मोशन, बस इनके बीच का पता कर लो। इनके बीच का मोशन क्या है? कि अब तुम्हें पता है कि भाई सनसेट यहाँ पे हुआ है और एकदम बॉटम ऑफ द ये सनराइज यहाँ पे, तो यहां से यहां गया होगा ना, और यहां से यहां गया होगा। लेकिन याद रखना, ये सन के मूवमेंट की वजह से सन नहीं गया है। सन का मूवमेंट तो दिन के हिसाब से है। एक एक डिग्री वो दिन में बढ़ता है, मतलब डिग्री वाइज डेट वाइज बढ़ता है ना, कि 27 तारीख 28 तारीख वो एक एक डिग्री बढ़ता है। तो ये कौन सा मूवमेंट है? ये मूवमेंट पृथ्वी के गोलार्ध की वजह से, पृथ्वी के घूमने की वजह से है। पृथ्वी के घूमने, तो पृथ्वी के रेफरेंस में तुम्हें जब कुंडली बनाओगे तो तुम्हें, जब तुम शाम की कुंडली बनाओगे, शाम की कुंडली है तुम्हारे पास, तुम्हें पता चला कि किसी बच्चे का जन्म हुआ है शाम को 6 बजे, तो तुम्हें तुम्हें देखना नहीं चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि सूर्य जो होगा ना इसका या तो 6 में होगा, या सेवेंथ तो हाउस में 8 में होगा। होगा, या 7th हाउस में होगा। आइडिया लगना चाहिए ये इतना। और तुम्हें पता है किसी बच्चे का 5:30 बजे का जन्म हो रहा है, तो तुम्हें यह पता है कि यार इसका सूर्य तो लगन में मिलेगा तो 2nd हाउस में मिलेगा। क्यों? क्योंकि लगन का सूर्य यहाँ पे होगा। और किसी बच्चे का, किसी को तुमने सुना कि 12 बजे का जन्म है, तो तुम्हें पता है कि सन यहाँ पे होना चाहिए। सन सही। यहाँ होगा, यहाँ यहाँ तीनों में से कहीं एक हो सकता है, बट होना चाहिए यहीं पे, ऐसे ही होना चाहिए। कोई 12 बजे बोले और यहाँ पे बोल सन लिखा आ जाए तो मैं कुंडली में, तो तुमको पता चलना चाहिए अरे ये तो गलत है। ठीक है, तो इस तरीके का परसेप्शन आना चाहिए कि सुबह का जन्म है, शाम का जन्म है, सूर्य कहाँ मिलेगा। किसी का रात्रि का 1 बजे का जन्म है, सूर्य यहाँ मिल रहा है। ठीक है, अभी हम क्लैरिफाई कर देंगे कि आर के हिसाब से भी कि कब का है, बट अभी तुम्हें इतना बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो मोशन कैसा है? मोशन ऐसा है कि भैया शाम शाम, चलो बताता हूं। देखो, जब सन राइज होगा, सनराइज मतलब सूर्य दिखता है,
तब सूर्य बिल्कुल मिडिल ऑफ फर्स्ट हाउस बनाएगा। मिडिल ऑफ फर्स्ट हाउस मतलब कि जैसे कि अभी तुमने थोड़ी देर पहले देखा था कि सूर्य उदय का जो समय था, जो पंचांग के हिसाब से था, वो 6 बजे का था, 6 AM। तो एट 6 AM यू विल फाइंड, आज अभी लियो में सन है ना, 27 तारीख है ना, तो तुम्हें पता था लियो में, और तुम्हें पता था कि 12 डिग्री का अप्रॉक्स होगा, 12 डिग्री का अप्रॉक्स होगा। तो तुम्हें ये पता चल गया कि आज सुबह 6 बजे, जब 6 बज रहे होंगे, तो कोई कुंडली अगर होगी तो वो लगन किसका होगा, लगन लियो का होगा। और डिग्री कितनी होगी, 12 डिग्री, उसकी लगन की 12 डिग्री की लगन होगा लियो में। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 बन गई। तुम्हें सुबह 6 बजे की कुंडली बना ली तुमने, 12 डिग्री का लगन आना चाहिए सुबह 6 बजे, ये तुम्हें पता चल गया। यही सूत्र है आगे के लगन बनाने के लिए, किसी और टाइम के बनाने के लिए। ठीक है, किसी और टाइम के लिए अब दो अलग अलग चीजें हैं। एक, सूर्य की डिग्री तो फिक्स है, अब सूर्य की डिग्री से चेंज नहीं होगा, सूर्य की डिग्री डेट से फिक्स हो गई कि आज तारीख क्या है, उसी हिसाब से सूर्य की डिग्री फिक्स हो गई। लेकिन हाँ, लगन बदलेगा क्योंकि इस घंटे के हिसाब से लगन बदलता रहेगा। तो अब लगन की रफ्तार है, लगन हर समय चेंज नहीं होता कि कोई कभी 20 मिनट, कभी 20 डिग्री आगे बढ़ेगा, कभी 25 डिग्री नहीं, लगन एक समय तक रहेगा। तो लगन 15 डिग्री 1 घंटे के अप्रोक्स में बढ़ता है, 1 घंटा लगता है उसको 15 डिग्री आगे बढ़ने में। तुमको याद हो जब हमने कुंडली निर्माण सीखा था, तो मैं तुमको एक बात बताया था कि पर डिग्री 4 मिनट लगता है, जो एलएमटी करेक्शन में ही बता रहा था मैं, पर डिग्री 4 मिनट लगता है। तो देखो 15 डिग्री अगर तुम्हारे पास है, 15 डिग्री है, 4 मिनट लग रहा है, तो 15 × 4 60 मिनट। तो 15 डिग्री बढ़ने के लिए लगन को 60 मिनट लगेंगे। तो ये जो खत्म होगा, तो अब मान लो तुम्हारे पास, जैसे तुम्हें 6 बजे का पता है ना, 6 बजे का ये है, तो तुम्हें पता है कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे पास 7 बजे आ गया, 7 बजे आ गया तुम्हारे पास, तो तुम्हें पता है कि उसकी कुंडली पता है क्या होगी, कुंडली उसकी यही हो जाएगी, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। ये होगी कि नहीं होगी, इसको समझ पा रहे हो ना? क्यों? क्योंकि भाई 60 मिनट बीत चुके हैं सूर्योदय के समय से। हम्म। तो सन जो था, यहाँ पे 12 डिग्री का डिफरेंस था, यहाँ पे सन जो था ना 12 डिग्री पे था, तो ऑलरेडी ये 15 क्रॉस हो चुका होगा। तो यहाँ पे जो तुम्हें सन मिलेगा, यहाँ पे जो डिग्री मिलेगी लगन की, तुम्हें कितनी डिग्री मिलेगी मालूम है? अब ये इसको ध्यान से समझना कि जब सूर्योदय हो रहा था, तो लगन इक्वल्स टू सन इक्वल्स टू डिग्री, यानी कि जो लगन है सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय में जो लगन है और सन का जो डिग्री है वो बराबर हुआ है। ठीक है, जो कि था 12 डिग्री। तो यानी कि 6 बजे 6 AM पे 12 डिग्री का लगन था। अब जब हमने 1 घंटा बिता लिया है, तो 1 घंटे बाद ये 15 डिग्री बढ़ जाएगा आगे। तो मैंने यहां पे गलत बना दिया है, आई वुड स्टिल हैव लियो। मेरी गलती समझे कि हमने डिग्री वाइज अभी ध्यान से समझने पे समझ में आया कि एक्चुअली में होना क्या चाहिए था और हुआ क्या। सो इट विल बी स्टिल लियो, क्योंकि यहाँ पे 15 डिग्री ऐड होगा, 12 + 3, इट विल बी 27 डिग्री। तो लियो 27 डिग्री का होगा। कब तक? 7 बजे तक। ठीक है, 27 डिग्री का लियो चलता रहेगा, और यहाँ पे सूर्य भी होगा, और वो 12 डिग्री का सूर्य हो चुका होगा। वो तो फिक्स रहेगा, पूरे दिन के लिए फिक्स है। ठीक है, अब थोड़ा और समय यहाँ पे 3 डिग्री है ना, तो 3 × 4, 4 3 = 12, तो 12 मिनट अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो लगन चेंज हो जाए। ठीक है, 12 मिनट आगे बढ़ा दो लगन चेंज हो जाए। लेकिन तुम्हें एक सूत्र समझ में आया
कि 15 डिग्री बढ़ने में 1 घंटा, तो एक लगन बढ़ने में 2 घंटे लगेंगे। तो एक लगन बढ़ाने के लिए, एक लगन बढ़ाने के लिए 2-2 घंटा चाहिए। ठीक है, तो इससे चलो आज का, अभी का निकालते हैं, अभी का थोड़ा एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि क्या चल रहा होगा। तो कैसे करें? तो हमें मालूम है कि सुबह जब 6 बज रहे थे तो 12 डिग्री का लगन था, और 6 बज रहे थे तो 12 बजे का 12 डिग्री का लगन था, और लियो में था, सन था। इतना हमें डेट से पता चल गया, और हमने सूर्योदय डेट और सूर्योदय के टाइम से निकाल लिया था। तो चलो ये लिख लेते हैं कहीं पे। तो 12 डिग्री लगन 6 AM। ठीक है, ये अभी का समय चल रहा है, अभी चल रहा है 1:38। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं 1:30 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, बहुत ज्यादा वो निकलने की। कितना कितना आगे बढ़ गए? तो 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1। ठीक है, तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 8 घंटे आगे बढ़े हैं। तो हमें पता है कि 2 घंटे चाहिए एक लगन मूव करने के लिए। तो 8 घंटे बढ़े हैं तो 4 लगन मूव हो चुके होंगे। सिंपल है ना? तो सनराइज था लियो में, 4 लगन मूव कराओ। 4 से 6, 7, 8, 4 लगन मूव हो चुका है, यानी कि स्कॉर्पियो खत्म हो चुका होगा। स्कॉर्पियो खत्म हो चुका होगा या फिर स्कॉर्पियो ही होगा, दोनों में से। अब 4 लगन मूव कर गए हैं। ठीक है, तो अभी आधा घंटा और मूव कराना है, तो आधा घंटा और मूव करा लेते हैं। तो लेट्स सी कि अभी का लगन क्या आ रहा है पहले। 1:30। ठीक है, तो तुम अगर अभी का लगन खोल के देखोगे तो स्कॉर्पियो इज राइजिंग। ठीक है, स्कॉर्पियो ही आ रहा है। स्कॉर्पियो में बता देता हूँ कितना डिग्री आ रहा है। स्कॉर्पियो आ रहा है, तो 4 लगन मूव करने के बाद स्कॉर्पियो आ रहा है। सो आई विल शो, ड्रॉ इट। 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और आना भी चाहिए था ना, क्योंकि अभी सर सन कहाँ है? एकदम टॉप ऑफ द हेड है ना, तो सन यहाँ पे होगा। और ये कितने डिग्री का होगा? 12 डिग्री का होगा। अब हमें थोड़ा सा और प्रिसाइज है, कि थक गए, कि नेक्स्ट क्लास में कर लें। थोड़ा सा प्रिसीजन जाते हैं कि भाई अपने को मालूम था कि अपन 8 घंटे आगे बढ़े हैं, तो 4 लगन आगे बढ़ा होगा। तो 4 लगन, लेकिन हमने एकदम घंटे घंटे के हिसाब से बढ़ाया था, याद करना। तो 4 लगन बढ़ाएगा तो 12 ही डिग्री का लगन बढ़ेगा ना, यानी कि 1 बजे 12 डिग्री का लगन हो रहा होगा। समझना इस बात, क्योंकि 12 डिग्री का सूर्योदय पे था, हमने 4 घंटे बढ़ाए तो 12 ही डिग्री का अब 1 बजे होगा। 8 घंटे बढ़ाने के बाद 12 डिग्री एक एक उसका होगा। तो 12 डिग्री का होना चाहिए 1 बजे। अभी तो 1:30 बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं। तो अभी 1:30 बजे के लिए से कितना मिनट आगे बढ़ा है? 30 मिनट आगे बढ़ा है। तो हमें उस हिसाब से अपनी डिग्री बढ़ानी पड़ेगी। हमें पता है 4 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री। ठीक है, तो 30 मिनट कितने डिग्री का हो गया? 1 डिग्री/4 × 30, दैट इज 15/2। 15/2 यानी कि 7.5 लगभग। तो 12 डिग्री में 7 जोड़ो, 7, 2, 8, 18.5। तो अभी जो लगन 1:30 बजे होना चाहिए, वो 18 डिग्री 5 मिनट का होना चाहिए। और
स्कॉर्पियो जो आ रहा है वो आ रहा है मेरा 17 डिग्री आ रहा है, 17 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन वहां तक पहुंच गए। इतना क्लियर आना चाहिए यहां तक, समझे? प्रैक्टिस करेंगे, परेशान मत, प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा। माइंड के लिए हैवी है, इतना कभी दिमाग लगाते नहीं ना, इतना कभी दिमाग